हे गाइस, वेलकम इन आदर्श एकेडमी, जिसमें हम लोग अपनी क्लास 9 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। अब तक हम लोग 13 चैप्टर की 2 एक्सरसाइज ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे जिसका नाम है सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। इस एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कि कैसे सरफेस एरिया निकालना है राइट सर्कुलर कोन का। उससे पहले देखेंगे कि राइट सर्कुलर कोन होता क्या है। ओके, अब तक हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में सिलेंडर का और क्यूब और क्यूबॉइड का कोन का निकाल रखा है हमने सरफेस एरिया। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि राइट सर्कुलर कोन होता क्या है, किसकी तरह दिखता है। जैसे अपन लोगों ने अपने पिछले कुछ जैसे साइंस प्रोजेक्ट में, फिजिक्स में जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपने पिरामिड फिगर के बारे में जाना होगा। किस फिगर के बारे में? पिरामिड के बारे में देखा है। जैसे प्रिज्म देखा होगा आपने। कुछ उसी तरीके का हमें कोन देखने को मिलता है। चलो मान लेते हैं, जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं ना, जो आप बोलते हो कोन वाली आइसक्रीम, चॉकलेट, उसी कोन वाली आइसक्रीम को हम लोग बोलते हैं, उसी फिगर को हम लोग बोलते हैं कोन। कुछ इस तरीके का दिखता है कोन। ओके, हमें यही देखना है कि इसका एरिया किस तरीके से निकालें। ये एक 3D फिगर है। अब जो कोन जैसा आपने देखा है आइसक्रीम खाई है, उसी तरीके का कोन का एरिया कैसे निकालना है, सरफेस एरिया, कि उसका सरफेस कितना होगा। राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? मतलब ये तो कोन है, चलो ठीक है। राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? राइट सर्कुलर कोन वो होता है अगर हम इस पर एक लाइन बनाएं और ये इसके साथ अगर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो ये राइट सर्कुलर कोन होगा, और अगर नहीं बनाती तो नहीं होगा। जैसे इसमें देखें, ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही तो ये राइट एंगल कोन नहीं होगा। ओके, ऐसे सिमिलर बी में फिगर 13.14 के ये कुछ कर्व है इस तरीके से। ये कर्व नहीं होना चाहिए, इसलिए ये राइट सर्कुलर कोन नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं कि इसका एरिया किस तरीके से हमको फाइंड करना है। तो जैसे अपन लोगों ने सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया निकाला था, ऐसे ही कोन का भी कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा कि वो चीज़ जो कर्व है, मतलब इस वाले सर्कल को हटाते हुए जो एरिया बचेगा उसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे कोन का। तो ये कैसे निकालना है हमको? इसको निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना, सिंपल ये जो कोन है फिगर 13.6 में हम लोग एक राइट ट्रायंगल बना लेंगे। ओके, जिसकी 90 डिग्री, और ये जो सर्कल है इसकी ये रेडियस हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी और ये लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, फिगर 13.15 में देखें, हमको क्या करना है कि ये जो कर्व है इसका एरिया निकालना है। तो ये एक ट्रायंगल बनना है, तो इसका हाफ और इसकी जो लेंथ होगी, ओके, ये जो लेंथ जो होगी उसका मल्टीप्लाई इनटू जो ये पूरा एक करके ये राउंड बनेगा ना एक तरीके से। ओके ना, इसी में इसका सर्कल का पेरीमीटर हम लोग इनटू कर देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं 2πr, सर्कल का पेरीमीटर। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास निकल के आ गया, सॉरी, πrl। ओके, कर्व सरफेस एरिया निकल के आ गया इसका πrl। अब कर्व सरफेस एरिया इसका ये निकला, इसके जो ये सर्कल है उसको हटाते हुए। अब इसी सर्कल में अगर हम लोग, इसी कोण में अगर हम लोग सर्कल भी ऐड कर देते हैं तो इसका TA से जो होगा वो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस πr²। किसका एरिया? सर्कल का एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया होता है πrl प्लस πr²। अगर हम लोग πr कॉमन लेते हैं तो बचता है l प्लस r।
ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो इसमें एल है वो मेज़र है कि वो हाइट नहीं है, कोन की हाइट नहीं है। इसको फाइंड करने के लिए ये हाइट ये है और ये लेंथ है, ठीक है ना। इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसको फाइंड करने के लिए। इस फॉर्मूले में हमेशा एल यूज़ होगी, एच यूज़ नहीं होगी। जैसे एग्जांपल नंबर 5 देखें, इसमें दे रखी है हाइट ऑफ कोन, मतलब एच दे रखा है, एल नहीं दे रखा है। हाइट ऑफ कोन 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस 12 सेंटीमीटर। तो एग्जांपल नंबर 5 अगर हम लोग देखें, इसमें एच दे रखा है 16 सेंटीमीटर और आर दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको एल का यूज़ है, तो एल को फाइंड करने के लिए हम लोग अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो यहाँ से एल निकल के आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, कैलकुलेशन है, तो एल इक्वल टू 20 सेंटीमीटर फाइंड हो जाएगी। तो इसमें पूछा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का हमें पता है बच्चों, बताएं क्या होता है, पाई आर एल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया हमारा पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर हमको गिवन है 12 और एल हमने निकाल लिया है 20। इसको सॉल्व अगर करेंगे तो निकल के आ जाएगा 753.6 एरिया की यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके। सिमिलरली इसी तरीके से हमें टोटल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला पता है, क्या होता है, एरिया जोड़ दें पाई आर एल प्लस, अगर उसमें सर्कल का एरिया जोड़ देते हैं तो वो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया की 753.6 प्लस 22/7 इंटू 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल था। आप इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं इनकी हेल्प से आप एक्सरसाइज 13.3 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और तब भी सॉल्व ना हो तो आप drishyaacademy.com पे जाके देख सकते हैं इसके NCERT सॉल्यूशन। तो आज की इस एक्सरसाइज में इतना ही। अगली एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे एक और नई फिगर के बारे में, जानेंगे स्फीयर के बारे में, और इसका सरफेस एरिया कैसे निकालना है वो भी देखेंगे। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ डू शेयर विद योर क्लासमेट्स एंड डू सब्सक्राइब दृश्य अकेडमी। Thanks.